अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुल्ताना आपा, आपकी आपा। आज आपकी आपा आपके लिए बेहद मज़े का, बेहद टेस्टी, बहुत अचार, मज़े का मिर्ची अचार लेकर आई है। मिर्चों का अचार, हरी मिर्चों का अचार कैसे डालेंगे वो आपको मैं बताऊंगी, और ये अचार आपने कैसे महफूज करना है ये तरीका भी बताऊंगी। और आपने एक बात याद रखनी है कि इस अचार को आपने 2 दिन के लिए धूप लगाकर धूप में रखना है, डिब्बे के बर्नी के डिब्बे को बंद कर कर। और आपने जो सरसों का तेल डालना वो पकाकर ठंडा करना है। उसके बाद देखिएगा आपका अचार खुशबूदार, जायकेदार, जो आपके घर पे एक बार खाएंगे बार बार आपसे पूछेंगे कि ये आपने अचार कैसे डाला। आप सुबह पराठों के साथ, दाल चावल के साथ, किसी के साथ भी आप इस्तेमाल करते हैं, इतना टेस्टी और इतना मज़े का ये अचार लगेगा। मेरे कहने से एक बार डालिएगा, इंशाल्लाह आपको कभी भी ऐसा मायूसी नहीं होगी कि हमने आपा के कहने से अचार डाला था तो हमारा अच्छा नहीं डला। चलिए जी, बनाना शुरू करते हैं और आज आपको बताते हैं मिर्ची का अचार हमने कैसे बनाना। मिर्च का अचार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बना रहे हैं मिर्ची का अचार। हरी मिर्चें ली हैं, और जब मिर्चें आप देखिएगा बहुत बड़ी या बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए। इस सीज़न की जो मिर्च आती है गर्मी की, ये मिर्च होती है अचार के लिए परफेक्ट। तो आपने भी ऐसी मिर्च लेनी है, जो इतनी मोटी मोटी मिर्च होती है, लंबी लंबी होती है, वो आपने बिल्कुल नहीं लेनी। तो आपने ऐसी मिर्च लेनी। इसके अंदर क्या होता है कि अचार बहुत मज़े का बनता है। जो बिल्कुल छोटी छोटी वो निकाल दीजिएगा। लेकिन हमने क्या करना, इस अचार को हमने इसके अंदर कट लगाने हैं ऐसे, और जैसे मेरी अम्मी बनाती थी, यकीन जानिएगा 1 साल क्या, हम कई कई साल तक मिर्चों को ऐसे ही रखकर अचार की खाते थे कि अचार खाने में इतनी मज़े की लगती थी, इतनी टेस्टी लगती थी कि मैं आपको ये बताऊंगी कि हमने ऐसे तमाम मिर्चों को कट लगा लेना है, और इसको ऐसे कर कर, और जो इसके अंदर मसाला है वो भी मैं आपको बताऊँगी कि क्या डालना है हमने। ये देखिएगा ऐसे हमने सारे कट लगा लेने की। इससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या करना। नमक लेना है, नमक। ये देखिएगा, ये नमक हमारा चक्की का पिसा हुआ होता है, वो नमक हम नहीं लेते जो हमें पैकेटों में जो मिलता है। बोले ये नमक हमारा बहुत अच्छा होता है। और इसके अंदर हमने क्या करना, 1-2 चम्मच हमने नमक के लिए, 1 चम्मच हल्दी का। इसको हमने, जितनी आप मिर्चें, ये नहीं है कि आप कम ज़्यादा, जितनी आपके पास मिर्चें उसके मुताबिक आपने हल्दी और नमक ले लेना है। इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और फिर मैं आपको सारी मिर्चें दिखाऊंगी बनाकर। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कैसे सारी मिर्चों को कट लगाकर और कैसे भरना है। ये देखिएगा मसाला हमारा रेडी हो गया। अब हमने इन मिर्चों को क्या करना है, सारी रात के लिए रखना है। और वो भी आप, मेरी अम्मी जैसे बनाती थी वही तरीके के मैं आपको बताऊंगी। ये देखिएगा, इसमें आपने हल्का हल्का सा नमक और हल्दी लगानी है। हल्दी नमक लगाकर आपने सारी मिर्चों को ऐसे रख देना है। और फिर जब हम सारी मिर्चें कर लेंगे तो आपको दिखाऊंगी। फिर हमने क्या करना है, सारी रात के लिए मिर्चों को छोड़ना है। एक आप जाली वाली टोकरी, कोई भी टोकरी, ये छलनी ले लें, और जिसके अंदर आपने ये मिर्चों को लगाकर रख देना भरकर। और जब आपने दिन में, यानी सारी रात से सुबह इसको क्या करना है, हमने फिर इसके अंदर मसाले लगाकर तमाम वैसे अचार इसका बना लेना है। इतना मज़े का, इतना टेस्टी ये अचार बनेगा। आप मेरे कहने से ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े आने वाला है इस अचार का। चलिए जी, सारी मिर्चों को कट लगाकर आपको नमक और हल्दी का तरीका बता दिया मैंने लगाने का। ऐसे लगाकर सारी मिर्चों को दिखाती हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखेगा, हमने तमाम मिर्चों में हल्दी और नमक लगाकर तमाम मिर्चों को अंदर से भर लिया है। आप यकीन करें कि इस तरीके से बनाएंगे ना, अचार आपका ना ख़राब होगा और इतना टेस्ट होगा कि आपके खाने वाले पूछेंगे आपसे ये तरीका कि आपने ये मिर्चें किस तरीके से डाली हैं। क्योंकि जब हम क्या करते हैं, कट लगा के नमक मिर्च को ऐसी मिला लेते हैं, नमक और हल्दी को, उसका वो टेस्ट नहीं आता। अचार तो अच्छा बनता है, जो ये टेस्ट आता है कि आपने हल्दी और नमक इसके अंदर लगाया, इसका, इसे कट कर कर लगाया, इसका बहुत टेस्ट बनेगा। अब हमने क्या करना है, आपको तमाम मिर्चें मैंने जितनी थी डालकर आपको दिखा दी। और इसके बाद हमने सारी रात एक टोकरी या छन्नी किसी में भी लेकर तमाम मिर्चों को रख देंगे, जो इसका पानी वो निकलेगा। और उसके बाद इंशाल्लाह आपको इसकी परफेक्ट पूरी रेसिपी दिखाऊंगी कि मेरी अचार की रेसिपी कैसी बनेगी। आप यकीन करें कि मैं आपको यकीन से कहती हूँ कि आप सालों साल इस अचार को इस्तेमाल करेंगे, आपका अचार बिल्कुल वैसे रहेगा, ना आपकी मिर्च घुलेगी, ना इसके अंदर कोई स्मेल आएगी, ना इसका कोई कलर चेंज होगा। इतनी मज़े की और इतनी टेस्टी
ये आपकी थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है कि मिर्चों को भरे, इसके कट लगाकर, लेकिन मेहनत के साथ साथ इसका फल भी तो मिलेगा ना, कि आपको इतना मज़े का जायका और इतना टेस्टी ये लगेंगी कि आपके यकीन करें कि खाने वाले के हाथ नहीं रुकेंगे। चलिए जी, हम सारी रात के लिए इसको रखते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा, रात भर हमने इन मिर्चों को एक टोकरी में डालकर रख दिया। ये देखिएगा नीचे इसका पानी, ये आपको नज़र आ रहा होगा पानी, जो इसका पानी था तमाम इसके अंदर से निकल आया और ये मिर्चें हमारी अच्छी तरह से हो चुकी हैं। अब इन्हें हमने आपको डालने का तरीका बताएंगे। ये देखिएगा, मैंने सरसों के तेल को पकाकर ठंडा कर लिया है और हमारे पास जो मसाले हैं वो मसाले देखिएगा, हमने 1 चम्मच छोटा लिया है ज़ीरे का, मेथी दाना लिया है, सौंफ, ये लिए हमने राई दाना, अजवाइन और कलौंजी हमने ये अलग से रखी है क्योंकि कलौंजी हम इसमें नहीं पीसेंगे। ये तमाम मसाले पीसकर आपको दिखाते हैं कि आज हमारा अचार जो मिर्चों का इतना लाजवाब, इतना मज़े का बनेगा कि कई साल तक आपका अचार ख़राब नहीं होगा। चलिए जी, मैं इन मसालों को सबको आपको कूट कर दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सारी मिर्चें हमने एक बाउल में डाल देनी है। मिर्चें जितनी भी आप डालना चाहें, मिर्चों का कोई मसला नहीं है क्योंकि मिर्चें बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं, मिर्चों को आप डालते रहिएगा। अब मैंने ये देखिएगा दरदरा सा ये मसाले को कूट लिया है, पीसा नहीं है, कूटा है। जो हमारे पास, अब हमारे पास कलौंजी थी, ये कलौंजी हमने थोड़ी सी डाली है। अब इसके अंदर हमने क्या करना, बिल्कुल थोड़ी सी कलर के लिए ही हमने सुरख मिर्च डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। और नमक इसके अंदर हमने ऐड नहीं करना क्योंकि नमक हमने इसको अच्छी तरह से लगा कर रखा था, वरना बिल्कुल कड़वी हो जाएंगी। तो हल्दी डालेंगे, हल्दी से तो कलर बहुत खूबसूरत आता है, इसलिए इसके अंदर हमने हल्दी डालनी। नमक मत डालिएगा, मैंने आपको पहले भी कहा और अब भी यही कहूँगी कि नमक नहीं डालना इसके अंदर। अब इसको मसाले को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसके अंदर हमने थोड़ा सा तेल डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हम मसालों को हमने थोड़ा सा ऑयल डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये देखेगा हमारा मिर्च का अचार कितना माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त रेडी हो गया और इतनी प्यारी खुशबू आ रही अजवाइन की इसके अंदर। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि हमने कैसे कैसे घर में डालना। ये देखिएगा, पहले मैंने आपको बताया था आइसक्रीम का डिब्बा। अब हम अपने आपके घर में ऑयल की, घी की बाल्टी होती है जो हम इसको वेस्ट कर देते हैं, कचरे में डाल देते हैं, छान बून में डाल देते हैं, लेकिन अब आपने नहीं करनी। ये देखिएगा, बाल्टी को मैंने घी की को अच्छी तरह से धोकर खुश कर रख लिया। तो तमाम अचार इसके अंदर डालकर और मैं इसको महफूज कर दूँगी, ठीक है। अगर आप अलग अलग अचार डालकर रखेंगे, लेकिन पहले मैं आपको एक बॉल में निकाल कर दिखा रही हूँ। अगर अलग अलग आप निकाल कर रखेंगे तो आपको आसानी होगी कि ये मिर्च का अचार है, लेकिन आप सारे अचार को मिक्स भी कर सकते हैं। जैसे आपने नींबू का डाल लिया, जो जो अचार है आप डाल सकते हैं इसके अंदर, लेकिन मेरे तरीके से अगर आप अलग से भी रखना चाहें तो कोई मसला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर हमने ऑयल डाल देना है। ऑयल डालकर आपको दिखाती हूँ, ये देखिएगा, ये देखिएगा ऑयल हमने इसके अंदर अच्छा सारा सा डालना है। सॉरी, फिर मैं ऑयल बोल रही हूँ, सरसों का तेल, मैं भूल जाती हूँ बस तेल कहना। तो ये सरसों का तेल है और इसके बगैर अचार अधूरा है। सरसों के तेल का अचार नहीं मज़े का बनता, मैं बार बार आपको कहती हूँ। ये देखिएगा माशाल्लाह से कितना मज़े का और कितना टेस्टी हमारा ये अचार डला है कि आप साल भी रखना चाहें, ज़्यादा भी रखना चाहें तो आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मेरे तरीके से एक बार डाल के देखिएगा, दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, ज़िंदगियों में, ईमान में। सुल्ताना आपा इजाज़त चाहती है, अल्लाह का निगहबान।